औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। वो दरूद हम लोग सबसे पहले पढ़ लें जो पढ़ते हैं हम लोग, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदिन वसीलति अलैका व अलैहि वसल्लम बारिक वसल्लम कसीरन कसीरा हरफन हरफन अलिफन अलिफन दाइमन अबदन बेअदद कुल्ले मालूम लका। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहतरम सामईन, नाजरीन, हाजरीन और हमारे तमाम क़ारीन, जैसा कि आप तमामी हज़रात वाकिफ़ हैं इस बात से कि हर बार हम लोग जो है अपनी एक नशिस्त रखते हैं। हर माह महीने में एक बार हम लोगों की एक नशिस्त होती है, बैठक होती है, जिसमें हम लोग एक रात जगह करते हैं, रात में ज़िक्र फ़िक्र करते हैं, कुछ नातिया कलाम और कलाम इरफ़ानी कलाम भी पढ़ते हैं। और दादा मीम हिंदी सरकार शाह अफ़ज़ल रहमतुल्लाह अलैह के तालीमात पर एक यूँ समझ लीजिए कि हिंदी में उसको कहें कि एक कार्यशाला करते हैं, एक वर्कशॉप करते हैं, जिसमें नहायत ही उम्दा तरीके से सालों से ये काम हम लोग करते आ रहे हैं कि एक रात वक्फ़ करते हैं उन बातों के लिए, उन चीज़ों के लिए जिसमें हम लोग ऑलरेडी पहले से डूबे हुए भी हैं और जो नए लोग हैं वो लोग भी मौजूद होते हैं। और ये अंदाज़ जो है, ये तरीक़ा दूसरे खानकाहों में और दूसरे मजालिस में भी अब पनपने लगा है। ये बहुत खुशी की बात है, अच्छा लगता है सुन कर के कि कोई आदमी अगर एक चीज़ को आगे बढ़ कर के करता है तो उसका जो इंस्पायरेशन होता है दूसरे लोगों को भी मिलती है और उससे एक बहुत अच्छा सोसाइटी बनता है। तो हमको खुशी है कि हमारे इन तमाम चीज़ों से पहल से बहुत से लोगों को फ़ायदा हुआ है और काफ़ी जो है इस बात की खबरें मिलती रहती हैं कि बहुत बेनिफिशियर ढंग से जो है हम लोगों का जो इदारा है, हमारे तंजीम जो है मरकज़ अफ़ज़लिया एजुकेशन ट्रस्ट, वो नहायत ही उम्दा तरीके से रन कर रहा है, लोगों तक पहुँचता है। और ये पैगाम जो है एक ऐसा पैगाम बन कर के लोगों तक जाता है जो उसके उन लोगों के जो है रूहों को गरमाता है, उनके जिगर को, उनके रूहों को और उनके दिलो दिमाग में एक ताज़गी पैदा करती है। और बल्कि हमको सबसे ज़्यादा खुशी तब होती है जब एक पीर ये बात कहता है कि जनाब आपके कोशिशों से हमारे मुरीद सब राह रास्त पर आ गए। ये खुशी हमको तब महसूस होती है कि शायद कोई बहुत घटिया काम हम नहीं कर रहे हैं। बाज़ लोग बहुत तरह तरह के बातें करते हैं, बहुत तरह तरह के इल्ज़ाम भी हम पर लगाते हैं, तो वो तो चुभता है, बहुत चुभता है। लेकिन जब ऐसी बातें सामने आती हैं तो लगता है कि चलो भाई, जिसको जो कहना है कहता रहे। लेकिन अगर हमारे काम से 10, 20, 50 लोगों को अगर कुछ फ़ायदा हो जाता है या किसी एक ऐसे मुरीद की रहनुमाई हो सकती है तो कोई बात नहीं है, उतना तीर खाया जा सकता है, उतना तीर खाने में कोई हर्ज नहीं है। बहरहाल जिसको जो समझ में आता है उसकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन दादा गवाह है और दादा का कसम खा करके आज हम इस बात को फिर से कहेंगे कि हमारा जो इरादा है ना तो मालो दौलत समेटने का है, ना जो है फॉलोवर बढ़ाने का है और ना ही जो है कोई पब्लिसिटी का है। ये बात हम कसम खा के पहले भी कह चुके हैं और आज भी कहते हैं। बहरहाल हमारे कसम पे लोगों को अगर यकीन नहीं हो तो अलग बात है। बहरहाल तो हम लोग जो बैठते हैं और हम लोग जो करते हैं इससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा भी है और सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो हम लोगों को है। दूसरे लोगों को तो ज़्यादा फ़ायदा हो ना हो, हम लोगों को जो बैठते हैं हम लोगों को बहुत फ़ायदा है। सबसे पहली बात कि बहुत मन लगता है, रात भर दिल की भड़ास निकल जाती है और मन की बात भी करते हैं और पुराने लिखे हुए गज़लियात गुनगुना भी लेते हैं जो हमारे डायरियों में सड़ रहा है। और पुरानी जो बातें होती रहती है वो हम लोग तजिया वजिया भी करते रहते हैं चीज़ों का, बहुत से सवाल जवाब भी हम लोग करते रहते हैं। तो उससे क्या है कि हम लोगों के अंदर एक ताज़गी बनी रहती है, पीर व मुरीद की ताज़गी बनी रहती है। और कहीं ना कहीं हम लोग को लगता है कि पीर और मुरीद का जो तसलसल है वो हम लोगों से जुड़ा हुआ है, उससे अलग नहीं है हम लोग, है ना। हम लोग कहीं ना कहीं पीरी मुरीदी से जुड़े हुए हैं और उसी महवर पर हैं, ये तो तय है। क्योंकि जो जिस चीज़ पर रहता है वहीं पर महव करता है। नहीं,
जाहिर सी बात है कि यहाँ पर तो हम कोई ऐसी कोई बात करते नहीं। बहरहाल हम तो दूसरी तरफ जा रहे हैं, इधर बात करेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले हम अपने रवायत के मुताबिक सबसे पहले हम ये कहें कि आज जो 6 तारीख हम लोग मना रहे हैं, उसमें हम सबसे पहले जो एदारिया पेश करते हैं अपने जानिब से, कुछ बात उसमें रख देते हैं ताकि तंजीम को फ़ायदा हो उससे और हम लोग भी उस पर कंसिडर करें। तो भाई आज का 6 तारीख तो बड़ा बेहतरीन है। आज शाबान का ही चाँद अभी चल रहा है, शाबान का महीना है और हज़रत उवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला का जो है ये फैज़ व करम वाला महीना है। और अल्लाह ताला का जो है, अल्लाह ताला का महीना नहीं बल्कि रसूलुल्लाह का महीना कहा गया शाबान को। अल्लाह ताला का महीना तो रमज़ान को कहा गया, ठीक है। तो ये महीना रसूलुल्लाह का है, हज़रत उवैस करनी का है। और इसी महीने में अहले बैत अतहार के काफ़ी शख्सियात की विलादत वगैरह भी हुई है काफ़ी, इसका कोई जिक्र नहीं। और बहुत सारे जो तवारीख़ मिलते रहते हैं, उन तवारीख़ को हम अपने साइट वगैरह पे डालते रहते हैं कि भाई सबको पता चले कि हाँ फ़लाँ फ़लाँ तारीख़ को ये हुआ। ये ज़रूरी है, आपके घर में भी एक कैलेंडर होना चाहिए जिसमें जो है आपके तमाम अहले बैत अतहार की विलादत और शहादत का जिक्र हो, तमाम सूफ़ी अकराम की विलादत और शहादत का जिक्र हो। वो आप इंडिकेट करते रहिए और याद रखिए, भूलिए नहीं अपनी विरासत को। ये हमारी विरासत है ना, हमारी विरासत है। तो बाज़ लोग तो हम बहुत अच्छा समझते हैं कि बाज़ लोग क्या करते हैं कि अपने अपने विरासत के दिन में इजलास करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। जैसे कोई 13 को कर रहा है, कोई 6 को कर रहा है, कोई 17 को कर रहा है, सबकी अपनी अपनी निस्बत होती है। लेकिन हम लोगों का तो निस्बत 6 से है, मुहर्रम का 6 और अंग्रेजी का 6 से निस्बत है। तो जब 6 की निस्बत में हम लोग बैठते हैं तो ऐसा थोड़ी है कि सबको भूल जाएंगे। तो उस 6 तारीख को जब बैठते हैं तो पूरे महीने के सारे निस्बत को समेट लेते हैं, नहीं समेटते हैं। तो हम लोग याद रखें कि इस महीने में जब 6 तारीख को हम बैठ रहे हैं तो खाली 6 तारीख मत याद रखिए, इस पूरे महीने में जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी हस्तियाँ विलादत और शहादत के मर्तबे पर हैं, फायज़ हुई हैं, कुछ का विलादत, कुछ का शहादत, कुछ का वफ़ात, कुछ का जो कह लें हम लोग उर्स, है ना भाई। तो वो सब एक कैलेंडर होना चाहिए जिसमें सब इंडिकेट हो। और अगले बार से हम इस पर ख़ास तवज्जो करेंगे, पूरा गोल गोल घेर के रखेंगे, हाँ एकदम पूरा हुआ है इस महीने में, पूरा है कि नहीं, ताकि सबको याद भी रहे। तो बहुत सारा फैज़ हम लोग को शाबान के चाँद में मिल रहा है। और सबसे अच्छी बात क्या आज लगी, आज जब हमने फ़ोन किया कुछ लोगों को, अपने इर्द गिर्द के लोगों को, तो उसमें से 2 चंद लोगों ने अपने आने की माजरत इस बात पर रखी कि आज हज़रत दाता नेमत शहीद रहमतुल्लाह अलैह का प्रोग्राम हो रहा है इस्लाम नगर में। वहाँ चादर पोशी वगैरह भी है और प्रोग्राम वगैरह भी। तो बहुत अच्छी बात है कि आज हज़रत दाता नेमत शहीद रहमतुल्लाह अलैह का जो है एक उर्स है, जश्न है। तो नवादा में हम लोग हैं, तो हम लोग भी जो है कहिए कि उनके फैज़ से सरफराज रहेंगे। और नवादा में जितनी भी हस्तियाँ लेटी हुई हैं, जैसे हज़रत दाता शहीद अंसार नगर, हज़रत सूफ़ीदुल्ला साहब जो हैं इधर बाईपास में हैं, सोभी पर जो हैं, तो इस दिगर जो नवादा के अतराफ में हज़रत जलाल बुखारी तो है ही हैं, उनका तो क्या कहना है। वो तो भाई यहाँ के हेड हैं, हम तो कुतुब कहेंगे उनको, तो बेजा नहीं होगा, नवादा के कुतुब हैं, इसमें कोई शक नहीं। और बिहार के जो कुतुब हैं वो तो आप जानते ही हैं, हज़रत मखदूम शरफुद्दीन यहिया मनेरी। दूसरे देशों से लोग कहते हैं कि अच्छा आप उस जगह से हैं जहाँ हज़रत मखदूम का मज़ार है। उनका बिल्कुल बिल्कुल बेशक सही कह रहे हैं। कितना दूर है आपके मरकज़ से, कितना दूर है मखदूम सब बाबा का आस्थाना? हम कहते हैं मुश्किल से 30-35 किलोमीटर है, और क्या। बोला अच्छा। हम कहा कि बस 30-35 किलोमीटर में मखदूम बाबा और 20-25 किलोमीटर में अफजल बाबा, एकदम बीच बीच में हम लोग हैं। माशाअल्लाह, क्या बात है। तो हम लोगों का जो, अरे भाई मरकज़, बहुत से लोग समझते हैं कि बहुत बड़ा मरकज़ है, तो बहुत बड़ा मरकज़ तो है नहीं। अरे मरकज़ तो है नहीं, एक छोटा सा एक आशियाना हम लोग का टूटा फूटा हुआ, बस उसी में। लेकिन क्या है कि वो फिर याद आ जाती है वही बात कि छोटा को छोटा नहीं कहना चाहिए, गलत बात है। छोटा सब पर बहुत कभी कभी भारी पड़ जाता है, नहीं। इसलिए कि भाई जब टूटी हुई चटाई और बोसीदा झोपड़े से पूरे दुनिया पर हुकूमत की जा सकती है, तो एक छोटे से कमरे से पूरे किराए के मकान पर से कुछ भी हो सकता है। हाँ, घबराना नहीं है, हाँ कुछ भी हो सकता है। दिलों पे हुकूमत करने के लिए दरो दीवार की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बहरहाल, तो हम थोड़ा सा आज ज़्यादा खुले हुए हैं। उसके पीछे भी वजह क्या है कि आज जब हम ड्यूटी से वापस आए दिन में 1 बजे, तो मेरा दिल बहुत बुझा हुआ था। लगा कि हमारे पास क्या है, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। हमारे पास तो बैठने की जगह भी नहीं है। हम क्या कोई विरासत को आगे बढ़ा सकते हैं?
लेकिन दादा का इतना बड़ा कर्म हुआ कि पता नहीं हम क्या आपको कहें, कह न सकते हैं। मैंने ऐसा लगा कि कोई चीज़ पीछे से आया और आ करके पूरा एकदम एनर्जी वाला इंजेक्शन लगा दिया। और उस वक्त से हम बिस्तरे से जो उठे हुए हैं तो हम फिर बिस्तरे पर नहीं गए। अरे बेटा तुम सोचता क्या है, मैं तुम्हारे साथ हूं। जब यार है तो क्या गम है। बहरहाल कुछ दिल की बात थी, हमने कर दिया। तो कहने का मतलब कि एकदम बिल्कुल एक्साइटमेंट के साथ बैठेंगे हम लोग। आज 6 तारीख का इजलास होगा, हम लोग बढ़िया से बैठेंगे, बात करेंगे। और आज क्या होगा ये पहले जान लीजिए। आज क्या होगा, सबसे पहले आज हम करेंगे, एक ज़बरदस्त कहानी सुनाएंगे आप लोगों को। एक बादशाह और 2 पागल की कहानी सुनाएंगे आज सबसे पहले, है ना। वो तो पहले सुना ही देंगे, अभी सुनाएंगे थोड़ी देर में। और उसके बाद जो दूसरी नशिस्त हम लोग करेंगे तो नातिया और कलाम और इरफानी कलाम करेंगे। इरफानी कलाम करने के बाद मुस्तकीम बाबा भी हाजिर होंगे, वो भी रहेंगे कलाम में। अभी वो कहीं इर्द गिर्द में हैं, हज़रत नेमत शहीद के रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर अभी वो चादर पोशी गुल पोशी कर रहे हैं। और हाफिज़ उज़ैर साहब भी वहीं पर आज उनकी जो है ख़ताबत हो रही है। तो वरना अभी दोनों जो है शख्सियत यहीं पे मौजूद होती। बहरहाल तो ये सब वजह है। तो वो हम आज क्या करेंगे, एक बादशाह और 2 पागल की कहानी सुनाएंगे। और वो बहुत ही इबरतनाक कहानी होगा, वो सुनाएंगे। सुनने के बाद फिर हम लोग नातिया कलाम करेंगे, लंगर वंगर खाएंगे। उसके बाद जो है हम लोग आज क्या करेंगे, असहाब सुफ़ा का तज्ज़िया करेंगे। असहाब सुफ़ा समझ रहे हैं? पिछले 10 दिनों से हम लोगों के जो ऑनलाइन डिस्कशन में चल रहा है असहाब सुफ़ा और उसके जो डिटेल्स वगैरह, तो आज हम लोग असहाब सुफ़ा का तज्ज़िया करेंगे। और एक और बहुत अच्छी बात आज होगी इंशाअल्लाह, वो भी एक रूहानी गाइडलाइन के ज़रिए से ही होगी। हम तो समझते थे पहले वही कर लेते, लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल है वो, देखते हैं आगे पीछे जैसा मौका मिलेगा कर लेंगे। अरमगान हिजाज हम लोग आज पढ़ेंगे। अरमगान हिजाज, हाँ, अरमगान हिजाज पढ़ेंगे आज। कुल्लियात इकबाल का एक बहुत अच्छा मजमुआ है, एक किताब है हज़रत अल्लामा इकबाल की लिखी हुई, जिसको पढ़ना बड़ा मुफीद होगा। ये तबर्रुकन आज हम लोग पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला, ठीक है। और उसमें से कुछ बातें, सब तो नहीं, पूरी तो नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ज़रूर हम लोग आज डिस्कस भी करेंगे और जीरा भी करेंगे। हो सकता है उससे कुछ बातें हम लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो जाए। जब कुछ इंस्ट्रक्शन है उसके बारे में हमको तो पढ़ना चाहिए, है कि नहीं। इंशाअल्लाह ताला इंस्ट्रक्शन है उसके बारे में दादा सरकार में मेहंदी रहमतुल्लाह अलैह से। बहरहाल तो वो हो जाएगा, पहले कहानी, फिर कलाम, बीच बीच में कलाम, फिर जो है असहाब सुफ़ा का जिरा तजिया, और फिर हम लोग करेंगे अरमगान हिजाज। अरमगान हिजाज के माने हरम का तोहफ़ा, हरम का तोहफ़ा है ना, मक्के मदीना का तोहफ़ा पर हम लोग बात करेंगे। उसके बाद वक्त मिलने पर कुछ सवाल और जवाब पर डिस्कशन, और फिर हम लोग आपस में भी कुछ पूछ मात कर लेंगे, है ना। वक्त मिलने पर ज़िक्र जहरी, वो ज़िक्र सिर्री जैसे करते हैं रवायतन, हम लोग वो करेंगे। फिर बीच बीच में कलाम भी चलेगा। और इस बात का भी ख्याल रहे कि आखिर वक्त में लोग भूल जाते हैं, शजरा जो है ज़रूर पढ़ना चाहिए सुबह में 4 बजे, ठीक है। सुबह में जब अब सलाम हम लोग पढ़ते हैं तो उस वक्त सलाम पढ़ने से पहले, सलाम पढ़ने के बाद जब बैठते हैं तो दादा रहमतुल्लाह अलैह के रवायत के मुताबिक, उनके तरीके के मुताबिक, वो तो मिलाद अकबर से वो मनाजात पढ़ते थे, तो भाई उनका अपना मसला। लेकिन उनके बाद हम जो मनाजात पढ़ेंगे तो फिर हम वो मनाजात पढ़ेंगे जो हमारे दादा से हमको जोड़ने वाली है, ठीक है। तो हम शजरा वाला चाहेंगे कि मनाजात ज़रूर निकाल के रखा जाए और महीने में एक बार वो ज़रूर पढ़ा जाए। और कोशिश ये हो कि सलाम में भी वो शजरा वाला सलाम हो तो अच्छा है, ठीक है ना, वो होना चाहिए, ज़रूरी चीज़ है। चलिए इंशाअल्लाह ताला इस बात को हम लोग आज मुकम्मल करेंगे।